मनोज दे, एक यूट्यूब क्रिएटर जिसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 20 मिलियन मंथली व्यूज आते हैं और ये भी लोगों को वैसे ही बेवकूफ बनाता है जैसे कभी विजय माल्या इंडियन बैंक्स को बनाया करता था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज आप जैसा सोच रहे हैं हो सकता है ये वीडियो उसके बिल्कुल विपरीत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोज दे अपने वीडियोस में यूट्यूब चैनल को ग्रो करने और उससे अर्निंग करने के बारे में बताता है और यूट्यूब की वजह से उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी वो अपने चैनल पे अपलोड करता है। अब मनोज के खुद के 2 सक्सेसफुल चैनल्स और इस तरह के वीडियोस देखकर काफी सारे लोगों को लगता है कि मनोज को यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ पता है कि यूट्यूब पे चैनल ग्रो कैसे किया जाता है और वहाँ से अर्निंग कैसे की जाती है। अब हो सकता है ये सच भी हो, पर अगर आप YouTube के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं या फिर अगर आप खुद भी एक YouTube क्रिएटर हैं तो उसके कुछ ही वीडियोस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि चैनल ग्रो करना तो दूर, उसके टिप्स अगर आपने फॉलो किए तो हो सकता है YouTube आपके चैनल को टर्मिनेट भी कर दे, बिकॉज मनोज अपने बहुत सारे वीडियोस में गलत इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे इस वीडियो में वो एक रिसेंट YouTube अपडेट के बारे में बताते हुए कहता है कि आप अपने वीडियोस में एक्सट्रीम ऑफेंसिव वर्ड्स यानी कि गाली गलौज यूज कर सकते हैं, आपका चैनल इससे डिमोनेटाइज नहीं होगा। हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इंडिया में जो ऐसे क्रिएटर है जो एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं, रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, एक्सपोजिंग वीडियो बनाते हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत गाली गलौज का यूज करते हैं। बट यूट्यूब ने क्या किया था कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था कि अगर आप अपने वीडियो पर गाली गलौज करोगे तो आपका ये वीडियो क्या करेगा कि येलो डॉलर हो जाएगा, मतलब ऐड नहीं आएगा, पैसा नहीं बनेगा, या फिर स्ट्राइक आ जाएगा, चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा कुछ अपडेट किया था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। अब दोस्तों यूट्यूब ने आज सुबह सुबह अपडेट लाया है कि अब आप अपने वीडियो पे गाली गलौज कर सकते हो, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे गाली गलौज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई येलो डॉलर नहीं होगा, कोई स्ट्राइक नहीं आएगा। तो बेसिकली मनोज इस अपडेट के बारे में बता रहा है और इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमली ऑफेंसिव वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो कुछ एग्जांपल्स दिए भी गए हैं वो इंग्लिश ऑफेंसिव वर्ड्स के हैं। हिंदी में आप कौन से ऑफेंसिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा मनोज ने ये भी नहीं बताया कि आप किसी को पर्सनली टारगेट करके उस पे ऑफेंसिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइबर बुलिंग या फिर हैरेसमेंट होती है। इसके बाद अब जरा ये वीडियो देखिए। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? 100-200 में रुक जा रहा है, तो अब ये चीज का देखिए मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या है। आपका सब्सक्राइबर बेस बनाना पड़ेगा। जैसा कि इसमें मनोज ने बताया है कि अगर आपके शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, यानी 200-300 व्यूज आके रुक जाते हैं, तो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आपको पहले सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब जब व्यूज ही नहीं आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, ये लॉजिक तो मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा मनोज दे ने अपने इस वीडियो में बताया है कि अगर आपका चैनल नया है तो आप शाम के 4 से 6 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करो, इससे आपके वीडियोस की रीच बढ़ेगी और आपके वीडियोस के वायरल होने के चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा एक सजेशन है, आप जब भी वीडियो अपलोड किया करो शाम के 4 बजे के बाद किया करो। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक आप कर सकते। लेकिन सच तो ये है कि आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं, ये तो इस बात पे कतई डिपेंड नहीं करता कि आपने उसको अपलोड किस टाइम पे किया है। अगर आपने कंटेंट अच्छा बनाया है जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो उसको आप चाहे किसी भी टाइम पे अपलोड करो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। और मनोज के चैनल पे तो आपको इस तरह के बहुत सारे मिसलीडिंग वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे मनोज के जो ये मिसलीडिंग वीडियोस होते हैं, जब उन पे लोग वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन गलत है, तो मनोज अपनी गलती स्वीकार करके उस पे माफी मांगते हुए एक वीडियो अपलोड कर देता है। अब ये देखकर कोई भी सोचेगा कि यार देखो मनोज कितना हम्बल है, अपनी गलती होने पर उसको एक्सेप्ट करके माफी मांग लेता है। और अगर कोई 1 या 2 बार गलती करे तो समझ में भी आता है, लेकिन मनोज दे बार बार यही करता है, तो जाहिर सी बात है उसको हम गलती तो नहीं कह सकते। खैर, मनोज अपने चैनल पे काफी ज्यादा अर्निंग एप्स भी प्रमोट करता है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस तरह के अर्निंग एप्स प्रमोट करते हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आ जाती है जब मनोज अनजाने में ही सही, लेकिन कई बार वो फेक अर्निंग एप्स भी प्रमोट कर देता है, जिससे यूजर्स को कोई पैसे वैसे नहीं मिलते। हालांकि अब उसने इस तरह के एप्स प्रमोट करना काफी कम कर दिया है पहले के मुकाबले। और अर्निंग एप्स को प्रमोट करना गलत क्यों है, इसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो अर्निंग एप्स होते हैं, स्पेशली जो गेम खेलकर पैसे कमाने वाले एप्स होते हैं, इनका एल्गोरिदम ही ऐसा होता है कि मेजोरिटी लोग इसमें पैसे हार जाते हैं। वैसे हम फिलहाल बात कर रहे थे मनोज दे की, तो मनोज अपने चैनल पे काफी ज्यादा क्लिकबेट्स कर सकता है, यानी आप कह सकते हो कि वो क्लिकबेट्स का चैंपियन है। जैसे अगर उसने अपने थंबनेल में ये लिखा है कि मैं दुबई पहुंच गया, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो अपने वीडियो में ये बताए कि मैं एक सपना देख रहा था जिसमें मैं दुबई पहुंच गया था।
तो इस लेवल के वो क्लिकबेट्स बहुत आसानी से कर लेता है। खैर, क्लिकबेट्स तो ज्यादातर यूट्यूबर्स करते ही हैं, और अगर वो ऐसा ना करे तो शायद ज्यादा लोग उनके वीडियोस पे क्लिक ही ना करें। तो अगर मनोज भी क्लिकबेट्स करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक सवाल जरूर है कि इतना सब करने के बावजूद, यानी मेजोरिटी लोगों को पता है कि वो बहुत सारे फेक टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाता है, फेक एप्स को प्रमोट करता है, और उस पे इतने सारे एक्सपोज वीडियोस बन रखे हैं, फिर भी उसके व्यूज इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं? यानी लिटरली वो अपने निश में टॉप क्रिएटर है। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? नाउ इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस हैं, जिसके बारे में चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मनोज दे यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस तब से बना रहा है जब इसमें कंपटीशन बहुत कम था। यानी तब सिर्फ माई स्मार्ट सपोर्ट और एक आधा और क्रिएटर्स थे जो इस निश में वीडियोस बना रहे थे। तो कंपटीशन कम होने के कारण मनोज को स्टार्टिंग में अपना चैनल ग्रो करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और पिछले कुछ टाइम में स्पेशली COVID के बाद यूट्यूब पे बहुत सारे नए क्रिएटर्स आए हैं। अब क्योंकि मनोज का कंटेंट न्यू क्रिएटर्स के लिए परफेक्ट है, तो इस वजह से भी उसके वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट का रूरल पेनिट्रेशन भी बढ़ा है, यानी रूरल एरियाज में भी लोग अब इंटरनेट यूज करने लगे हैं, जिससे यूट्यूब पे भी रूरल ऑडियंस बढ़ी है जो अब कंटेंट क्रिएट करना चाहती है। एंड मनोज दे का कंटेंट इनको भी केटर करता है, बिकॉज मेजोरिटी लोग जब यूट्यूब पे आते हैं स्टार्टिंग में, तो उन्हें यही लगता है, और मुझे भी लगता था, कि कैसे भी करके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट कर लो और फिर आप YouTube से बहुत सारे पैसे कमाओगे। और मनोज दे के चैनल पे आपको ज्यादातर ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे कि बहुत जल्दी अपने चैनल को ग्रो कैसे करें, कैसे सिर्फ 7 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, इस टाइम पे वीडियो अपलोड करिए तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, दूसरों का वीडियो अपलोड करके 2-3 लाख की महीने से इनकम कैसे कर सकते हैं, कौन से ट्रिक लगा के हम अपने वीडियो को बहुत जल्दी वायरल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरीके के आपको बहुत सारे वीडियोस मनोज दे के चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मनोज दे खुद भी रूरल और हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो जो रूरल ऑडियंस है वो उससे रिलेट भी कर पाती है। और अगर आपने गौर किया हो तो आपको एक चीज समझ आएगी कि मनोज का जो बात करने का तरीका है उसको उसने कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज जो रूरल ऑडियंस है वो इससे अच्छे से कनेक्ट कर पाती है। और सिर्फ मनोज दे क्या, अब तो कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ये रूरल ऑडियंस है जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज कर रही है, उसके लिए यही टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाते हैं, और उनको भी बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। और इसी से हमको ये भी समझ में आता है कि इतने सारे अर्निंग एप्स वाले वीडियोस बनाने के बावजूद भी मनोज दे की ऑडियंस घटने की बजाय उल्टा बढ़ गई है, क्योंकि काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि कौन से ऐप सही है कौन से बेकार है। उनको लगता है कि जब फ्री में पैसे मिल ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़े से अर्न कर ही लिए जाएं। अब देखिए, चाहे मनोज ऑडियंस को ना बताता हो, पर वो यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जानता है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि उसको ये अच्छे से समझता है कि यूट्यूब पे क्या काम करता है और क्या नहीं। इसीलिए आप मनोज दे के चैनल पे यूट्यूब टिप्स के अलावा भी कई तरह के वीडियोस देखोगे। जैसे वो काफी सारे मोटिवेशनल वीडियोस बनाता है कि पहले वो वीडियोस कैसे बनाता था, कितने कम रिसोर्सेज थे उसके पास, आज उसके पास क्या है। इसके अलावा जो लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और वो यूट्यूब पे अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो उनके इंटरव्यूज भी करता है। इसके अलावा ट्रेंड्स पे वीडियोस बनाना और कई बार अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लोगों के साथ शेयर करना, ये सब तरह के वीडियोस मनोज अपने चैनल पे बनाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस उससे और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करती है। और इन सब रीजंस को मिला दो तो हमको समझ में आता है कि मनोज दे को इतने व्यूज क्यों मिल रहे हैं और इसके इतने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो देखिए, मनोज भाई चाहे जैसे वीडियोस बनाता हो, चाहे जो एप्स प्रमोट करता हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ओपिनियन में ऑडियंस को ही ऐसे वीडियो ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनमें उनको कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए अपने चैनल को ग्रो करने का। आखिर तभी तो मनोज के वीडियोस पे या और भी उस तरह के जो क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज आते हैं। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे जेन्युइन वीडियोस भी हैं जिनमें आपको सही तरीके से अपने चैनल को ग्रो करने के बारे में बताया जाता है, लेकिन उन वीडियोस पे आपको उतने ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर मनोज दे बहुत अच्छे से, बहुत जेन्युइन तरीके से ग्रो करने वाले वीडियोस बनाने लग जाए तो उसके भी धीरे धीरे व्यूज कम होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज जेन्युइन तरीके में मेहनत लगती है और ज्यादातर लोगों को मेहनत नहीं करनी होती है। अब बात रही अर्निंग एप्स प्रमोट करने की, तो यूट्यूब पे एक चंक ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो इस तरह के एप्स डिमांड करती है, और अगर मनोज ये एप्स प्रमोट नहीं करेगा तो कोई और होगा जो इस तरह के एप्स प्रमोट करने लग जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो मनोज दे से भी 2 लेवल ऊपर के क्लिकबेट्स करते हैं, बहुत सारे इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाते हैं, और वो भी यही अर्निंग एप्स प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट मैंने मनोज के कुछ रिसेंट वीडियोस देखे और वो मुझे काफी सही लगे।
यानी वो काफी जेन्युइन बातें बता रहा था और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसका कंटेंट और भी बेटर होता जाएगा। ताकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर